जय सीताराम। कल हाथरस में हुए हादसे से पूरे देश का मन विक्षुब्ध है और मुझे लगता है कि यह कोई पहली घटना नहीं है। आजकल तो समाज में आए दिन इस प्रकार की घटनाएं हमारे और आपके सामने समय समय पर आती रहती हैं। धर्म को लोगों ने स्वार्थ सिद्धि का साधन बना लिया है और वे लोग अपने स्वार्थ में इस प्रकार से अंधे हो चुके हैं कि लोगों की भावनाओं का भी उनकी दृष्टि में कोई मोल नहीं है, कोई महत्व नहीं है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या यह धर्म है या फिर धर्म का व्यापार। आज हम यहाँ इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। प्यारे साथियों, नारायण साकार जैसे तथाकथित गुरु जिनको पता नहीं कहाँ से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और सच पूछिए तो मैं हमेशा सोचता हूँ इस विषय में कि आज के समय में आप देखें कि दिव्य ज्ञान कितनी सस्ती चीज़ हो गई है कि आए दिन कोई ना कोई व्यक्ति आकर के यह घोषित करता है कि मुझे दिव्य ज्ञान हो गया है, मुझे एनलाइटनमेंट हो गया है। ऐसे समय में तो मुझे गोस्वामी जी की वह पंक्ति याद आती है जिसमें वे कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, कहीं न दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभ बस अकरहि विप्र गुर घात। कलिकाल के अल्पज्ञ जीव स्त्री पुरुष कलिकाल में ब्रह्म ज्ञान के सिवा कोई दूसरी बात नहीं करते, लेकिन लोभवश कौड़ियों के लिए, बहुत थोड़े से लाभ के लिए वे अपने माता पिता, गुरु आदि की हत्या कर डालते हैं। प्यारे साथियों, अब पता नहीं यह कैसा दिव्य ज्ञान है जो नारायण साकार जैसे लोग बांट रहे हैं, जो व्यक्ति को लालच से ऊपर उठना नहीं सिखाता अपितु उसमें फंसकर घात करना सिखाता है। पता नहीं यह कैसा दिव्य ज्ञान है जो जीवन देना नहीं सिखाता अपितु अपने स्वार्थ के लिए, लालच के लिए गरीबों का जीवन लेना सिखाता है। आप देखें, कल जब भगदड़ हुई, लोग मारे गए, तो नारायण साकार वहाँ से भाग गया। जो मानवतावाद की बात करता है वही मानव धर्म भूल गया। प्यारे साथियों, मैं तो हमेशा कहता हूँ और आज भी आप लोगों से जो YouTube के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, आप सबों को मैं कहना चाहूँगा कि यह ज्ञान जो ऐसे तथाकथित अनअधिकारी लोग अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए बांट रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं, इनके चक्कर में, इनके माया जाल में आप लोग बिल्कुल ना फंसें। क्योंकि ये लोग, ये कोई गुरु नहीं है, ये सब के सब विशुद्ध व्यापारी हैं, स्वार्थी हैं। इन्होंने भावनाओं का बाज़ार खोल रखा है और इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जिएं या मरें, क्योंकि इनका ना आपसे कोई सरोकार है, संबंध है, और ना ही धर्म से इनका कोई वास्ता है। इनका संबंध अगर किसी से है तो केवल और केवल पैसे से है, धन से है। इसलिए नारायण साकार जैसे लोग जो अपने आप को स्वयं नारायण का साकार रूप घोषित करते हैं, ऐसे लोग देशद्रोही हैं। इन पर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। और इनके साथ साथ मैं तो कहता हूँ जो भी नेता इनको प्रश्रय देते हैं उन पर भी कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। वर्तमान समय में आप देखें कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां इस देश में हैं, उन सब के अपने अपने बाबा हैं। सभी पार्टियों ने अपने अपने बाबा बना रखे हैं। और सच पूछिए तो इन लोगों ने एक बड़ा भारी जो है प्रकल्प चला रखा है, जो हमारी सनातन गुरु परंपरा है उसको नष्ट करने का। क्योंकि हमारी परंपरा के नष्ट होते ही ये जो आपको नारायण साकार जैसे, राम रहीम जैसे
आसाराम जैसे जो बाबा दिखाई पड़ रहे हैं, इनका अधिकार जो है जम जाएगा व्यासपीठों पर। और इनको आश्रय दे करके, इनको समर्थन दे करके जो राजनीतिक पार्टियां हैं, ये अपनी राजनीति चमकाने का काम करेंगी। और वर्तमान में भी ये सारी पार्टियां आप देखें वही कर रही हैं। इसलिए आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है कि अब समय आ गया है कि आप लोग विरोध करें। ऐसे तत्व जो अपने आप को ईश्वर घोषित करते हैं, जो वेद शास्त्र आदि की मर्यादा का अतिक्रमण करते हैं, उससे ऊपर अपने को मानते हैं, अपने को दूसरों से पुजवाते हैं, गरीब बलहीन जनता को मूर्ख बनाकर जो लोग पैसे लूटते हैं, आप सब लोग अब उनका विरोध करें। अब समय आ गया है। अगर अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जहां विद्वानों को छोड़ करके ऐसे अधम व्यक्तियों की, स्वार्थी व्यक्तियों की पूजा की जाती है, उनके उपदेश को महत्व दिया जाता है, वहाँ पद्म पुराण के अनुसार 3 चीज़ों का, दुर्भिक्षम, मरणम, भयम, भुखमरी, मृत्यु और भय का प्रवेश हो जाता है। इसलिए प्यारे साथियों, विचार अवश्य करें। मुझे आशा है कि अब आप लोग ऐसे देशद्रोही, समाजद्रोही, धर्मद्रोही तत्वों को उनका स्थान ज़रूर दिखाएंगे, उनका विरोध अब आप ज़रूर करेंगे। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ साझा करें, ताकि वे भी सजग हो पाएँ और अपना विरोध ऐसे तत्वों के प्रति दर्ज करा पाएँ। ये राष्ट्र की सेवा और धर्म की सेवा और समाज की सेवा होगी। इसलिए इस सेवा के से जो है पीछे ना हटें, अपने कर्तव्य से पीछे ना हटें। जय सीताराम।